नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है और लगभग 42,300 के आसपास छात्रों ने क्वालिफाई किया है। मेंस का डेट अभी नहीं आया है। अब रहमांशु सर हमारे साथ हैं, तो सर से जानेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट के जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं, जिनका भी पीटी में रिजल्ट आ गया है, मेंस में उनको क्या कुछ करना होगा। क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट की अगर बात करें तो सिलेबस की अगर बात करें तो सारा चीज़ें पढ़ना है। इसमें एक भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसको आपको नहीं देखना है। इंग्लिश से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के बाकी जो भी जनरल कंपटीशन में पढ़ना है, सारा सिलेबस लगभग बिहार सिविल कोर्ट में पढ़ना है। तो सारी चीज़ों पर सर से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार सिविल कोर्ट के लिए तो आप जाने भी जाते हैं सर, और पीटी का रिजल्ट दे दिया गया है सर। कैसे देख रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क को आप सर? देखिए, बहुत मोस्ट अवेटिंग ये पेपर था और लड़के पीटी दिए थे, और ये पेपर जो है 22 दिसंबर को हुआ था और आज जो है रिजल्ट आ गया, मतलब इसका कल रिजल्ट आ गया। इसमें 42,000 प्लस बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लगभग 3300 करीब सीटें हैं। और जो इसका मेंस का पेपर है वो बाकी जितने भी पेपर होते हैं वनडे एग्जामों से सबसे अलग पेपर है। सबसे अलग? सबसे अलग है। कैसा सर? उसका मेन कारण क्या है कि एक तो इसमें हिंदी है, सब्जेक्टिव है, इंग्लिश है, सब्जेक्टिव है, जीके जीएस है, वो भी लिखना है, वन लाइन ही लिखना है, वन शब्द ही लिखना है, लेकिन लिखना है। अच्छा, मतलब लिख के एग्जाम लिखना, टिक नहीं मारना है इसमें। अच्छा। उसका जो है कंप्यूटर है, उसमें भी आपको लिखना है। अब ऐसे क्या होता है कि बच्चे जो है ऑप्शन 4 याद किए रहते हैं तो उसमें देख के टिक मार देते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिएंगे, आपको सोचना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। तो इस तरह की सब्जेक्टिव पेपर कोई भी भारत में होता ही नहीं है। अपने आप ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा? नहीं, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हर परीक्षा से अलग है सर? ये सबसे अलग परीक्षा, ऐसी परीक्षा जो कोई भारत भर में नहीं होती, जैसे बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा है। अच्छा। सबसे डिफरेंट पेपर है ये। लेकिन बहुत सारे छात्र सर होते हैं जिनको ऑप्शन देखते हैं तो ही याद आता है आंसर। जैसे कोई क्वेश्चन आया और ऑप्शन देखे तो तुरंत क्लिक किया कि नहीं यही आंसर है इसका। लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो हमको लगता है 20 से 30% अंतर हो जाएगा सर। बहुत, यही सबसे बड़ी इस परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिनका जो है वनडे एग्जाम के जो मास्टर महारथी हासिल होते हैं ना, इसमें गायब हो जाते हैं वो। गायब होने के 2 कारण हैं। एक तो उनका सब्जेक्ट ही तैयार नहीं है, उनसे कहिए कि 1 पेज ऐसे लिख दें, नहीं लिख पाएंगे। और भी इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे जो पीटी क्वालिफाई कर लिए हैं, जब मेंस में आएंगे ना तो वो सब बाहर हो जाते हैं, डर के मारे बाहर हो जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रेसे राइटिंग है, इडम्स एंड फ्रेजेस है, ये सारे के सारे करने हैं आपको। हिंदी में भी यही काम करना है, और उसमें भी ये नहीं कि जो मन आए लिख दिया। 150 वर्ड्स में आपको, पूरा 150 वर्ड में आपको ऐसे लिख देना है। 150 वर्ड आप लिखने जाएंगे ऐसे ना तो खाली उसकी भूमिका बनाने में 50-60 वर्ड चला जाता है। तो ऐसे में अभी 5 ही नंबर का ऐसे होना है, तो क्या लिखें क्या नहीं लिखें। और उसके बाद जब आप आते हैं जीके जीएस में, उसमें भी लिखना ही है आपको, उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं देता है। मतलब एक तरह से बोले तो पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव, हाँ डिस्क्रिप्टिव, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है सब जीके जीएस में, आंसर लिखना है। और फिर मैथ रीजनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये कंपटीशन बाकी लोग से टफ हो जाता है। लेकिन जो पद है, जो पद का कार्य है, वो बाकी लोग से बहुत बेहतर है। और चूंकि कोर्ट से रिलेटेड है तो कोर्ट का सोसाइटी में एक अलग ही रेपुटेशन है। कभी भी अगर देखा जाए तो बाकी किसी डिपार्टमेंट में काम करें, लेकिन 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं भारत में कि जब आप काम करते हैं तो एक अलग आपको इज्जत मिलती है, डर भी होता है। एक तो है न्यायपालिका, दूसरा है सचिवालय। सचिवालय में कोई भी अधिकारी होता है तो पावरफुल होता है, चाहे छोटे पद पे ही क्यों ना हो। और उसी तरह न्यायपालिका में आप छोटे पद पे ही होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। बाकी फील्ड का कितना बड़ा नौकरी हो, लोग नाम हो, इज्जत हो, लेकिन पावरफुल वहाँ पे होता है क्योंकि सारा पावर वहीं बैठा हुआ है। तो उसी तरह ये जो सिविल कोर्ट है, तो बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने सिविल कोर्ट हैं उसमें क्लर्क का पोस्ट यहाँ से भरा जाएगा। सर, जिस तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके से एग्जाम है इसका कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह आता है? जैसे लिखने वाला तो बहुत कम क्वेश्चन बैंक है, जहां भी मिलेगा आपको ऑप्शन वाला ही मिलेगा सर। तैयारी करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है जो भी इसके मेंस में बैठने वाले छात्र होंगे। कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें अभी कि इनका रिजल्ट हो सके मेंस में? देखिए, यही इसके साथ बहुत बड़ी समस्या है कि मार्केट में कोई भी किताब इसके अनुकूल बनी ही नहीं है और बन भी नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? कि किताब में उसको हिंदी में ऐसे लिखना है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, लेटर लिखना है, ये सब लिखना है। तो इसके लिए कंपाइल करके कोई एक बुक नॉर्मली बनती नहीं, अलग अलग बुकें बनती हैं, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और उसके साथ साथ करना एक ही साथ है आपको, वो भी नहीं कि अलग अलग सेक्शन में सब एक ही साथ करना है। तो इसके लिए, इसीलिए हम लोग उसके त्योहारी के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग उसके स्पेशलिस्ट इसलिए बन जाते हैं कि इस तरह का कोई भी कहीं तैयारी हो ही नहीं पाता। और इसमें कई तरह के टीचर लगते हैं, लेकिन टीचरों को वो अनुभव नहीं है क्योंकि लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
तो बहुत सारे टीचरों को भी ऑप्शन का आदत हो गया। हाँ, टीचरों को भी ऑप्शन का आदत हो ऑप्शन देख करके उसका डिस्कशन कराना हर चीज। मैक्सिमम टीचर यही करते हैं, जब जीके जी से सॉल्व कराते हैं ना, चाहे मैथ रीजनिंग कराते हैं, तो देखे रहते हैं कि इसका ऑप्शन ये है, तब उनको याद आ जाता है। अगर उनको सोचना पड़े ना, तो मैक्सिमम टीचर इसमें भी फेल हो जाए, बहुत फंस जाएंगे कि यार ये वाला है कि ये वाला। और यही समस्या आपके जो है कोर्ट में, मेंस में होगी। और फिर क्या है कि आपको बार बार बदलना है, इंग्लिश लिख रहे हैं फिर हिंदी पे आना है, हिंदी लिख रहे हैं कंप्यूटर पे आना है, कंप्यूटर लिख रहे हैं रीजनिंग पे आना है, मैथ। अच्छा 10-10 नंबर का ही मैथ रीजनिंग है, लेकिन करना है आपको 15 नंबर का जीके जीएस, लेकिन करना है आपको 15 नंबर का कंप्यूटर, लेकिन करना है 90 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पोर्शन हो जाता है वो है हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, क्योंकि ये तीनों मिला के लगभग 55 नंबर हो जाता है, 20 और 15। तो जिस लड़के का इस 55 नंबर पे कमांड होगा वही सेलेक्ट होगा इसमें। 90 नंबर में 55 पे कमांड करना होगा, बाकी थोड़ा बहुत, बाकी तो सबका लगभग बराबर ही है, क्योंकि उसमें मैथ 10 है, 10 रीजनिंग है और 15 जीके जीएस। तो ये जो 35 क्वेश्चन है, ये लगभग 19-20 सबका बराबर ही होगा। सब जो है 20 से 25 के बीच में कर लेंगे, चाहे ज़्यादा पढ़ें चाहे ना पढ़ें। लेकिन ये जो 55 नंबर है, इसमें लड़का जो 35-40 के आसपास पा जाएगा, उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जरूरी है कि इन्हीं 3 पे पोर्शन करें। रहमानसु सर क्या कर रहे हैं जो सिविल कोर्ट क्लर्क वाले छात्र हैं, जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे, रहमानसु सर उन लोग छात्रों को कैसे गाइड कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? अभी तो उन लोग के लिए मैं स्पेशली बैच चला रहा हूं, जिसमें स्पेशली उनको जो है हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस दिन जो है एग्जाम का फाइनल डेट आ जाएगा, तो हम लोगों ने सोच रहा कि 10 टेस्ट सीरीज उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रॉपर क्लास में बैठ के वो सारी की सारी चीज़ें वो लिखेंगे और उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आता है। तो वो हम लोग करा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम टेस्ट फ्री दे रहे हैं। वो फ्री नहीं है, उसका एक पेड होगा, क्योंकि फ्री में क्या होता है ना, फ्री हम लोग दे देते, सीरियसनेस नहीं। यही गलती हुआ था जब पीटी हम लोग करवा रहे थे, कुछ लोगों को हमने फ्री दिया, तो क्या हुआ ना कि जब उनको हमने दिया कि नाम भर दो, अपना रोल नंबर भर दो, एमआर में नहीं भरे सब। अरे ठीक है, फ्री का तो ये है। परिणाम स्वरूप क्या हो कि जब एग्जामिनेशन में गए हैं तो लगभग 2300 बच्चे वो हट गए हैं जिन्होंने अपने एमआर में रोल नंबर सही से नहीं भरा था। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो है डबल करके फंस गए। तो हम लोग नहीं चाहते। कोर्ट में सबसे बुरी चीज़ क्या है कि आपकी एक ही गलती अंतिम गलती मानी जाती है, आपको दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं। माने लगभग 2.25 लाख, कुल मिला के 4 लाख लड़कों का तो फॉर्म कैंसिल हुआ 2 एग्जाम में, एक जो है वो प्यून वाले में और एक और जो है क्लर्क वाले में। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स आने के बाद भी बाहर हैं, और फिर आपको कोई मौका मिलता नहीं। कोर्ट में जाके कहाँ पर सुनवाई आपकी होने वाली है। तो बेहतर यही है कि कोई कमी ना रखें, मौका बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा मेहनत बाकी लोग से आप अलग हट के कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मेंस का स्पेशल बैच ही चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को रोज लिखना सिखाते हैं, उनको होमवर्क देते हैं, ताकि वो काम जो है उनके लिए आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ रहमानसु सर थे। और सर जिस तरीके से कह रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट जो क्लर्क का मेंस होने वाला है, ये बाकी एग्जाम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना इसमें आपको सवालों के बाद ऑप्शन मिलेगा और ना ही आप गेस पर कर पाएंगे। तो आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और सारा सिलेबस इसमें है, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, मैथ, रीजनिंग, सारा सिलेबस इसमें है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखना होगा और इतना जरूर रगड़ के पढ़ना होगा कि अगर क्वेश्चन देखें तो उसका आंसर आपके दिमाग में छप जाए, ताकि आप लिख सके। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।